नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्थिकी में हम लोग आज देखेंगे प्रमुख योजनाएं जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उससे संबंधित करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। और यहाँ से आपको प्रश्न लगभग मान के चलिए, पीसीएस जो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसमें कम से कम आपको 2 से 3 योजनाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। कोई स्टेटमेंट पूछ लेगा, कहीं डायरेक्ट वन लाइनर में पूछ लेगा, तो इसको आप बहुत ध्यान से, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीसीएस क्रांति टेलीग्राम चैनल। आप इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग पीसीएस क्रांति (07) अगर डालेंगे टेलीग्राम पे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चैनल डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको क्लास के बाद वहां मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग जो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं हुई थी उससे संबंधित क्लास देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे योजना। इसके बाद आप बजट देख लेंगे, सेंट्रल का बजट और उत्तर प्रदेश का बजट के कुछ फैक्ट देखेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए, पहला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसको मंजूरी कब दी गई है? 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसकी अवधि कितनी है? 6 साल है। यह योजना वर्ष 2025-26 में 100 जिलों में लागू होगी। कितने? 100 जिलों में। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण, संधारणीय कृषि और कटाई के बाद पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। सिंचाई सुविधा में भी सुधार के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। 100 जिलों का चिन्हीकरण किया गया है 3 प्रमुख संकेतों पर। कम उत्पादकता जहां पर है, जहां फसल की सघनता कम है, अल्प ऋण वितरण के आधार पर। योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले का चयन किया गया है। अगली महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या है? पीएम कृषि मुफ्त बिजली योजना कब लागू हुई थी? 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी द्वारा। उद्देश्य क्या है? छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त में बिजली प्रदान करना है। यह योजना विश्व का सबसे बड़ा घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। लक्ष्य क्या है? 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। कितने? 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। अगला है पीएम विद्याश्री योजना। पीएम विद्याश्री योजना जो है 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी। इसके मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसी गुणवत्ता युक्त जो है उच्च शिक्षा, और प्रावधान क्या है? 7.5 लाख रुपए तक ऋण। इसमें छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। अगला है बायो राइट योजना। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई है। इस योजना का विलय जो है, इस योजना का विलय में की गई 2 योजनाएं कौन कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास। बायोराइट का पूर्ण नेम क्या है? जैव विविधता अनुसंधान नवाचार उद्यमिता विकास। सुभद्रा योजना, ये कब? 17 सितंबर 2024 को। एक प्रावधान 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष 2024-25 से 28-29 तक की अवधि के लिए 50,000 रुपए देने का प्रावधान है। एक महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है यह। कहाँ? उड़ीसा में, सुभद्रा योजना। अगला है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कब? 15 मई 2025 को। उद्देश्य क्या है? जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं संसाधन आय अर्जित करना है। प्रावधान क्या है? योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025 में 26 से 10 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान में है। महिला समृद्धि योजना।
दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। 8 मार्च 2025 को योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इसी पे जो है यहाँ बीजेपी सरकार बनी है। अगला क्या है, बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसलिए है 18-17 आयु वर्ष की महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा युमा LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को पहले वार्षिक मासिक 7,000 रुपए, दूसरे में 6,000, तीसरे में 5,000 रुपए वजीफा के रूप में मिलेगा। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा योजना के अवसर पर इसको प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का टैगलाइन है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। याद करिए, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसको जारी कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को। टैगलाइन क्या है? सम्मान, समर्थन और समृद्धि। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। इस योजना के प्रथम चरण 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, ये कोई इतना खास नहीं है। क्या क्या इसमें कौन कौन सा शामिल है नहीं पूछेगा आपको। 25-26 के बजट में इस योजना पर 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये कब शुरू किया गया था? 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा में जिले के ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 2022 में इसको प्रस्ताव मंजूरी दी गई। ठीक, आगे देख लेते हैं इसको। यह योजना लागू होने के तिथि के 5 वर्ष तक लिए कार्यान्वयन है। योजना बस इतना याद रखिएगा इसमें कि शुरू कब की गई है, 2022 की है, पुरानी है, तो आप लोग इसमें रिकॉल कर लीजिएगा। अगला क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM-DY। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना लागू की गई 2021-22 से 25-26 तक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान 24 फरवरी 2019 को इसको शुरुआत की गई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। 1 दिसंबर 2018 से लागू तथा पात्र कृषकों के रूप में यह लाभ तिथि अवधि में देय है। उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष बैंक खाते में दिए जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री जीवन योजना। 28 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसका जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 में 23-24 तक कुल इतने करोड़ रुपए वित्तीय नहीं पूछेगा। 12 प्रयोजन, ठीक है, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये भी 31 मई 2019 को शुरू की गई थी। कब? 12 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसानों की इस योजना में शामिल होने की 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है जल जीवन मिशन। ये कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है, जो कि अभी पूरा नहीं हो पाया है। कारण क्या रहा है? कोविड काल। ठीक, अगला है निर्वाचन बांड योजना 2018। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये कब? मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा है। ठीक है, इसको मंजूरी प्रदान की गई 2017 में। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। अगला देखते हैं, उद्देश्य क्या था इसका? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान से झुंझुनू से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना। 3 दिसंबर 2017 को डाक टिकटों के प्रतिबंध रूप में की गई थी। काफी पुरानी योजनाएं हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए साथी पहल क्या था। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर 2017 को इसका
ज्ञापन दिया गया। अगला है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, शुभारंभ 13 अक्टूबर 2017। योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव में जिनमें न्यूनतम 100 परिवार को चिन्हित किया गया था। सभी गांव परिवार को कम से कम ग्रामीण डाक बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, 1 जनवरी 2017 से इसको प्रभावी यह लागू किया गया है। अगला है माँ कार्यक्रम, 5 अगस्त 2016 को स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 जनवरी 2016 को खरीफ फसल वर्ष 2016 से प्रभावी हुई है। इतने जानिए, बाकी इसमें और कुछ प्रश्न। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 1 जुलाई 2015 से लागू हुई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है इसका। तो अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 19 फरवरी 2015 को स्वास्थ्य धारा खेत धारा का नारा दिया गया था। अगला मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014 को। स्मार्ट सिटी मिशन, 25 जून 2015 को। अगला अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मंत्रालय मिशन, 25 जून 2015 को नई दिल्ली से। अगला है स्टैंड ऑफ इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को नोएडा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। यहाँ याद रखिएगा कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराना है। चलिए अब देखते हैं स्टार्टअप इंडिया, 15 अगस्त 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, 25 जून 2025 को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ कब हुआ था, 20 नवंबर 2016 को। लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास, जो कि अभी नहीं मिल पाया है। अगला देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये क्या है, पूरे देश में अस्थायी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन हेतु 300 ग्रामीण फसलों का विकास करना, रूरबन क्लस्टर नाम दिया गया है। 21 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देख लेते हैं उदय योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, काफी पॉपुलर योजना है, काफी सफल योजना है। कौन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य से शुरू हुआ था। वंचित वर्गों का वित्तीय समावेश था। वंचितों एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाएं, बचत बैंक खाता, साख बीमा योजना आदि जो है इसमें दिया गया था। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। धनहीन को धन प्रदान करना इसका लक्ष्य था। आगे देख लेते हैं अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को दोनों योजना एक साथ शुरू हुई थी, अटल और ये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 9 मई 2015 को। जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। स्वस्थ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को। ये भी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन ये सक्सेस अभी कम हो गई। इसका 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 19 को संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था, जो कि बन नहीं पाया अभी तक। अन्य प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, गंगा ग्राम परियोजना, 23 दिसंबर 2017 को। इस परियोजना का नोडल एजेंसी पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, 25 सितंबर 2017 को। इस योजना का परिचालन किया गया रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। आगे देख लेते हैं राज्य कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को। ई नाम का पूर्ण नाम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यान्वित किया गया है। स्मॉल परफॉर्मेंस एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। LIC के द्वारा संचालित 60 वर्ष से अधिक
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा संकल्प स्ट्राइक योजना के स्वीकृति प्रदान की गई है 11 अक्टूबर 2017 को। संकल्प एवं स्ट्राइक योजना समर्पित है विश्व बैंक द्वारा। संकल्प का पूर्ण नाम स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस एंड लिवहुड प्रमोशन स्ट्राइक। ठीक। अमृत स्टेशन भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने चिन्हित किए गए हैं? तो 1373। पहले चरण में 508 बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44। जितनी योजनाएं थी हम लोग इस क्लास में इसको खत्म कर लिए, जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। इसके अलावा जो अभी नई नई योजनाएं शुरू हुई हैं उसको हम लोग करंट में करा रहे हैं। क्लास को कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी।